हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसको हम एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सॉलिड रिटर्न रहे हैं स्टॉक के, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटजिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनीज को, जिससे कि वो खुद के बिजनेसेस को मॉडर्नाइज कर सकें, डिजिटलाइज कर सकें। कंपनी की पार्टनरशिप है सेल्स फोर्स एंड AWS के साथ। कंपनी के प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये क्लाउड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोन मैनेजमेंट में और क्लेम मैनेजमेंट में। इसी तरह हेल्थ केयर में देखें तो ये मोबाइल हेल्थ केयर और रेवेन्यू मैनेजमेंट में हेल्प करती है। थर्ड प्लेटफॉर्म की बात करें उसमें ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। BFSI जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेशन 30% के आसपास होता है, हेल्थ केयर से 19% और रेस्ट जो वर्टिकल्स है उनसे 52% के आसपास ये रेवेन्यू जनरेट करती है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी जो प्रेजेंस की बात करें तो लगभग 17 कंट्री में प्रेजेंस है, इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और जापान में। तो कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिल रही है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 52 वीक लो देखें तो 1249 था और हाई देखते हैं तो 4560। स्टॉक की पी देखें तो 60 के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि अभी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे नज़र आ रही है। डिविडेंड स्टॉक 0.44% के आसपास दे रहा है। ROC देखें तो 21.2% है और ROE देखें तो 16.1% के आसपास है, जो कि बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर पा रही है। 611 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। डेट टू इक्विटी देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.04 है। लोग लगभग कंपनी डेट फ्री है। जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके फाइनेंशियल देखनी है। कई बार क्या होता है कि हम किसी के कहने सुनने पे, यूट्यूब पे वीडियो देखने पे या कोई अदर सोशल मीडिया से हम देख लेते हैं, स्टॉक का नाम सुन लेते हैं और उसी में हम इन्वेस्ट करने के लिए सोच लेते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना हार्ड अर्न मनी, हम बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और किसी दूसरे के भरोसे हमें इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कि सेल्स कंपनी की कैसी है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है क्या, मार्जिन्स कैसा है, वो देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस कंपनी में सेल्स मार्जिन्स अच्छे होंगे उस कंपनी में हमें कभी लॉस नहीं होगा। और हमें इन्वेस्टमेंट का एक ही तरीका अपनाना चाहिए, जो कि SIP मोड है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छी कंपनियों की शेयर प्राइस में भी तेज़ी आ जाती है। वो मार्केट के मूड पे डिपेंड करता है और हमें एक साथ लमसम किसी कंपनी में लगा देते हैं, इवन अच्छी कंपनी होती है तो उसमें भी हमें ऐसे लगता है 20% ये स्टॉक डाउन आ गया तो ये कंपनी अच्छी नहीं है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी सेल देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स का क्या ट्रेंड है, देखिए बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमें सेल्स दिखाई दे रही है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंट हमें दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में हमें बिल्कुल ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। इसी तरह नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। जो कंपनी ईयर ऑन ईयर, इवन डिकेड ऑन डिकेड अच्छा परफॉर्म करती है, वो बिल्कुल हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करेगी। हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, और हमें देखना है उसके ईयर ऑन ईयर कैसी परफॉर्मेंस है। जैसे हम इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसकी सेल्स बिल्कुल हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रही है। 600, 700, 1000, 1200, 1600, 1800, 2300, 2800, 3000, 3300, 3500, 4100 और अभी लास्ट 12 मंथ में 4700। तो क्या लगता है ये कंपनी अच्छे रिटर्न नहीं जनरेट करके देगी हमें? बिल्कुल अच्छे रिटर्न जनरेट करेगी। कंसिस्टेंसी देखिए, पिछले 10 सालों से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हर साल उससे बेटर परफॉर्म कर रही है। तो हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी है, उनमें हमें इन्वेस्ट करना है। इसी तरह हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी 15%, 17, 14, 16 और 70% बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो इसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंसिस्टेंट है। ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि ये कंपनी हमें लॉस देके जाए। बहुत बार ऐसा सुना है शेयर मार्केट में लॉस होता है, बिल्कुल लॉस होगा, 100% लॉस होगा। यदि आपने कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देखे, कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा, यदि आप किसी के कहने पे या सोशल मीडिया पे देखने के विदाउट अपनी रिसर्च के लगाएंगे तो वहाँ जो प्रॉफिट होगा वो भी मान के चलिए ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा।
अल्टीमेटली आपको लॉस के साथ ही मार्केट को एग्जिट करना पड़ेगा। इसी तरह कंपनी का 2010 से नेट प्रॉफिट की बात करें तो बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। 115, 140, 142, 188, 249, 291, 277, 301, 323, 352, 340, 451 और 572। देखिए क्या परफॉर्मेंस है। बिल्कुल 10 सालों से कंपनी अच्छा फॉर्म कर रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर भी बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमें ऐसे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंसिस्टेंट हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस ने क्या रिटर्न दिए हैं। 10 ईयर्स में देखें तो 40% रिटर्न, क्या शानदार रिटर्न है। इसी तरह 5 ईयर्स में देखें तो 49% रिटर्न। लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो हर साल कंपनी पैसा डबल कर रही है। और लास्ट 1 ईयर से देखें तो 245% के रिटर्न कंपनी ने दी है। ये रिटर्न ऐसे ही नहीं आ गए, इसने खुद को प्रूव किया है, परफॉर्म किया है। तो हमें इसके बेस को देखना है। बेस क्या है? शेयर मार्केट में जो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर शेयर का, तो उसका बेस क्या होता है? बेस उसका बिजनेस होता है। तो हमने इस कंपनी का देखा, बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है तो स्टॉक प्राइस हमारे सामने है। हर साल कंपनी पैसा डबल कर रही है। इसी तरह हम कंपनी के रिजर्व्स देखें तो जो प्रॉफिट में से अपना हिस्सा बचा के रखती है कंपनी, वो भी देखिए। 500, 700, 800, 900, 1100, 1300, 1500, 1800, 2000, 2200, 2300, 2700, 3000। पिछले 10 सालों से कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल कंपनी पैसा कमा रही है और उसका हमें शेयर प्राइस में भी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। डेटर्स डे देखें तो लगभग 50 और 60 के आसपास बने हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। इसी तरह वर्किंग कैपिटल डेज देख रहे हैं तो लगभग 53, 43, 40 और 27 वर्किंग डेज में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफ़ी बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की थोड़ी हिस्सेदारी हमें कम दिखाई दे रही है, बट बिल्कुल 30% के आसपास वो बने हैं। इसी तरह FIIs देखें तो 19% है। DIs जो हिस्सेदारी है 27.88% है और पब्लिक भी 18% के आसपास बने हुए हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है। इसका ये हो सकता है आप इसको SIP मोड वाली कंपनी मान के चलिए। हम अपने चैनल पे रिजल्ट आते हैं तो उसको अपडेट करते हैं। यदि रिजल्ट अच्छे आते हैं तो रिजल्ट आने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और रिजल्ट बाई चांस नहीं अच्छे आते तो आप उस क्वार्टर को अवॉइड कर दीजिए और इसको SIP मोड में आप इन्वेस्ट करते जाइए। लमसम इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस आपके लिए जनरेट कर पाएगी। कंपनी ने 1 डेज में 3% के रिटर्न दिए हैं, 5 डेज में 4.43%, 1 मंथ में कंपनी के लगभग 5% के आसपास रिटर्न है। 6 मंथ में देखें तो 76% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जनवरी से देखें तो 200% के रिटर्न दिए। 1 ईयर के रिटर्न देखें तो 250% रिटर्न है और इसी तरह 5 ईयर्स के देखें तो लगभग हमारा पैसा 5 साल में 7 से 8 गुना हो गया है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें कि 100% रिटर्न कंपनी ने दिया है। ग्राफ का पैटर्न देखिए, बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड में ग्राफ जा रहा है। हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला चेक पॉइंट तो यही होना चाहिए कि जो ग्राफ का पैटर्न है बिल्कुल इस तरह अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि कंपनी अपवर्ड ट्रेंड में तभी ट्रेड करती है जब उसके फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, कंपनी परफॉर्म कर रही होती है। कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम, आप इसमें बिल्कुल SIP मोड में इन्वेस्ट करिए। हर महीने एक शेयर इसका परचेज करिए, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखिए और फ्यूचर में जो फाइनेंशियल रिजल्ट आएंगे उनको भी नज़र में रखिए। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर्स के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे तो बिल्कुल हमें स्टॉक प्राइस में यही मूवमेंट देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।